नमस्कार दोस्तों, मैं AR आज़ाद आज आपके साथ पुडुचेरी की सैर करते हैं। देश के जिन 5 सूबों में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं उनमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम पुडुचेरी है और पुडुचेरी में भी विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल, असम, केरल और तमिलनाडु 4 ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव होने हैं। असम और पश्चिम बंगाल में 2 फेज़ के चुनाव हो भी चुके हैं। पुडुचेरी में 6 अप्रैल को विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और एक ही चरण में चुनाव संपन्न होना चुनाव आयोग ने तय किया है। दरअसल पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित प्रदेश है उसका विधानसभा देश के अन्य राज्यों से छोटा है, लेकिन इन दिनों पुडुचेरी किसी भी राज्य के संख्या बल के मामले में बड़े विधानसभा से कम चर्चित नहीं है। उसके चर्चा का आलम ये रहा कि पुडुचेरी के मुख्यमंत्री और पुडुचेरी के उपराज्यपाल के बीच मतभेद के किस्से लोग चटकारे लेकर सुनते रहे, करते रहे। चर्चा में पुडुचेरी हमेशा रहा। उसकी वजह यह रही कि वी नारायण स्वामी और देश की प्रथम महिला IPS अधिकारी किरण बेदी के बीच बनी ही नहीं। दोनों के बीच टसल और टेंशन बना रहा। दोनों में कभी किसी तरह का कोई समझौता हुआ ही नहीं और एक ऐसा मौका आया देश के किसी भी राज्य में कि विवाद के बाद न पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी रहे और न ही पुडुचेरी के उपराज्यपाल किरण बेदी ही रही। यानी लगभग दोनों को एक ही समय में एक ही साथ अपने अपने पद से हाथ धोना पड़ा। हाथ क्यों धोना पड़ा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये बात कर लें कि पुडुचेरी में किन का गठबंधन है, कौन कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है। पुडुचेरी विधानसभा में 33 सीट है और जिसमें 3 सीट मनोनीत है, यानी 3 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। उनका मनोनयन राज्यपाल की ओर से होता है और 30 सीटों पर सीधा चुनाव होता है। यानी पुडुचेरी में 6 अप्रैल को जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें 30 विधानसभा के लिए ही चुनाव होंगे, लेकिन 3 सीट यानी 3 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। इस 3 विधानसभा में 5 सदस्य ST के लिए यानी अनुसूचित जाति के लिए है और 25 सीट वहाँ जनरल है। जब हम 2016 का अवलोकन करते हैं, उस पे नज़र दौड़ाते हैं तो हमको पता चलता है कि पुडुचेरी विधानसभा के 30 सीटों में से 2016 के नतीजे में कांग्रेस वहाँ सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। कांग्रेस ने 30 में से 15 सीट अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद दूसरी बड़े दल के रूप में NR कांग्रेस आए थे, ऑल इंडिया NR कांग्रेस, जिनको 8 सीटें मिली थी। DMK को 2 सीटें मिली थी और AIADMK को 4 सीट मिली थी और कुछ सीटें निर्दलीय को मिली थी। और इस तरह से वहाँ 2016 में कांग्रेस ने DMK के साथ और कुछ निर्दलीय को मिलाकर अपनी सरकार बनाई थी और सरकार लगभग 5 साल तक चली। लेकिन 22 फरवरी को एक ऐसे घटनाक्रम सामने आई जिसमें वी नारायण स्वामी को फ्लोर टेस्ट देने से पहले ही राज्यपाल को जाकर
इस्तीफ़ा देना पड़ा। उन्होंने इस्तीफ़ा देने के बाद स्पीकर पर हमला बोलते हुए कहा कि स्पीकर ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। दरअसल पुडुचेरी में फरवरी के महीने में काफ़ी उथल पुथल भरा रहा। वहाँ की राजनीति, वहाँ की सियासत सिर्फ गरमाई ही नहीं बल्कि बहुत ही घिनौनी रूप में सामने आ गई। लोकतंत्र का वहाँ अट्ठास भी उड़ा, मजाक भी उड़ा और लोकतंत्र की कहानी को धूमिल भी की गई। धूमिल इसलिए की गई कि कुछ विधायकों को डराकर, लालच देकर या जिस तरह से वे कहें मैनेज किया गया और उनसे इस्तीफ़ा दिलाया गया। उसमें कांग्रेस के भी विधायक थे, डीएमके के भी विधायक थे, यानी जिनकी सत्ता में जो बरकरार थे, जिनकी सत्ता थी, उन्हीं के विधायक को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया गया और कांग्रेस के विधायक, डीएमके के विधायक और 2 निर्दलीय विधायक ने इस्तीफ़ा दे दिया। और एक सदस्य को कांग्रेस ने पार्टी की षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में निष्कासित कर दिया, यानी कुल मिलाकर 5 विधायक जो हैं वो कम पड़ गए। यानी सत्तारूढ़ कांग्रेस गठबंधन के पास सिर्फ 11 विधायक रह गए और विपक्ष के विधायक की संख्या 14 रह गई। आपको जानकर हैरत होगी कि जिस पुडुचेरी में बीजेपी का अब तक खाता नहीं खुला है, यानी बीजेपी के एक भी विधायक नहीं हैं, उस पुडुचेरी की राजनीति में बीजेपी ने दखल देकर, हलचल मचाकर और अपने गवर्नर के ज़रिए अब एक खेल कर दिया और उस खेल में कांग्रेस नीति सरकार यानी उसके मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी फ्लोर टेस्ट पे से पहले ही इस्तीफ़ा देकर सरकार उनकी गिर गई। और अब 2021 में विधानसभा चुनाव है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि पुडुचेरी की जनता इस षड्यंत्र का बदला उन दलों से लेगी, उन विधायकों से लेगी, उन षड्यंत्र में शामिल लोगों से लेगी, इसलिए कि हमने 5 साल बेहतरीन ढंग से सरकार चलाया और इस बीच जितने भी उपचुनाव हुए उसमें हमारे गठबंधन को कामयाबी मिली। यानी इस उपचुनाव की कामयाबी ये दर्शाती है कि हमने अपने सूबे में, अपने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में बेहतरीन काम किया और बेहतरीन काम का ही ये सिला था कि उपचुनाव में हमें जनता ने, वहाँ की जनता ने विजयी बनाया और हम कामयाब रहे और इसी कामयाबी की बदौलत फिर से इस बार चुनाव में जनता हमें वोट देगी, हमें चुनेगी, यानी कांग्रेस गठबंधन का जो है पुडुचेरी में वापसी होगी, सत्ता की वापसी होगी। लेकिन ये कहना, उनका दावा कितना कारगर होगा, ये एक सवालिया निशान है, इसलिए कि अभी कांग्रेस गठबंधन में कांग्रेस के साथ डीएमके है, लेफ्ट हैं और कुछ छोटे दल हैं। उसी तरह बीजेपी के पास ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस हैं, एआईडीएमके हैं एवं कुछ छोटे मोटे दल हैं। इन दोनों के बीच पहले से टक्कर थी, टक्कर अभी भी है, लेकिन तमिल फिल्म के महानायक और हिंदी फिल्मों के चर्चित अभिनेता कमल हसन के आने के बाद पुडुचेरी की राजनीति का रूप और स्वरूप बदल गया है। अब इसमें किसके साथ किसका पल्ला भारी होगा ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए भी है कि कमल हसन कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उन्होंने पहली बार पुडुचेरी विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, अपनी मौजूदगी दर्शाई है और कमल हासन फिल्मों के ज़रिए, पटकथा लेखन के ज़रिए, निर्देशन के ज़रिए अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। दर्शकों जो वोटर भी होते हैं उनके दिलों पर राज किया है, पर्दे से सीधे उतरकर दिल पर उतरे हैं
और अब राजनीति में जब वो वोटरों के सामने आएंगे, सीधे रूप में प्रकट होंगे, साक्षात रूप में प्रकट होंगे, तो वो देखना है कि जनता यानी कि वोटर उन्हें कैसे गले लगाती है। वो उनका जो है फिल्म में अभिनय और अभिनय क्षमता, निर्देशन क्षमता, वाक्पटुता, कला कौशल, निर्देशन और साहित्य में मर्मज्ञता कितना काम आता है। कमल हसन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। तमिल और हिंदी दोनों में उनका रुतबा रसूख है। उन्हें कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। फिल्मों में अभिनेता के तौर पर उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और उन्हें कई महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं। उन्हें बाल अभिनेता के तौर पर भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है और अभिनेता के तौर पर भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिल चुका है। कमल हसन तमिल फिल्मों के महानायक होते हुए भी हिंदी में कई फिल्मों में बहुत ही अच्छी भूमिका की, जिसमें एक दूजे के लिए और सागर फिल्म काफ़ी उनकी मशहूर है। राजनीति में आने वाले कमल हसन एक फिल्म में कहते हैं कि खेतों के खरपतवार को उखाड़ना ज़रूरी है। सियासत की खेत में भी आज बहुत खरपतवार उग आए हैं। क्या कमल हसन पुडुचेरी के राजनीति के खेती के में उगे खरपतवार को उखाड़ फेंकेंगे? और अगर वो उखाड़ फेंकते हैं तो वो भी तमिलनाडु में करुणानिधि और जयललिता की तरह एक अमिट छाप छोड़ेंगे, एक कामयाबी का वो इबारत लिखेंगे जिसे इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखेगा। दरअसल कमल हसन के प्रति पुडुचेरी की जनता में थोड़ी सी उम्मीद जगी है। उम्मीद इसलिए भी जगी है कि पुडुचेरी तमिलनाडु की तरह एक ऐसा प्रदेश है, सूबा है, जहां महिलाओं की तादाद यानी महिला वोटरों की तादाद पुरुष वोटरों से ज़्यादा है। यानी लगभग 58,000 महिला वोटर पुडुचेरी की पुरुष वोटरों से ज़्यादा हैं। और इसका मतलब है कि महिलाएं जिसकी तरफ हो जाएं, उसके लिए उसकी नैया पार उतरना आसान है। कमल हसन के प्रति महिलाओं का झुकाव सर्वविदित है और देश की महिलाओं, देश की युवाओं को एक ऐसे राजनेता की ज़रूरत भी है जो साफ सुथरे हों, स्वच्छ हों, परिपक्व हों, पढ़े लिखे हों। और कमल हसन तो इस सब चीज़ की भरपाई करते हुए दिखते हैं। उनमें सारा गुण ही गुण है। और कमल हसन के प्रति अगर पुडुचेरी की जनता में एक उम्मीद जगती है तो जाहिर है कि कमल हसन की वो उम्मीद वोटों में भी तब्दील हो सकती है और फिर पुडुचेरी का गणित, नतीजे का गणित कुछ और हो सकता है। और फिर यही चिंता बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन को भी सता रही है और इसी चिंता में वहाँ कांग्रेस भी परेशान है और बीजेपी गठबंधन भी परेशान है। पुडुचेरी में लगभग 10,03,286 वोटर हैं और 30 विधानसभा की सीट है। इन सीटों पे चुनाव होने हैं और इस चुनाव में 10,03,286 वोटर किस तरह करवट बदलते हैं, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुडुचेरी के वो 5 विधायक इस्तीफा क्यों दिया था। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि विधायक निधि की राशि हमें नहीं मिली और क्षेत्र में हम लोग
जनता के लिए कुछ कर नहीं सकते थे, इसलिए इस्तीफ़ा देना पड़ा। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले इस्तीफ़ा देना और विधायक निधि का रोना रोना और उस आरोप में कि हमने इसीलिए विधायक निधि नहीं मिली तो हमने इसीलिए इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि जनता काम मांगती थी, यानी जनता चाहती थी कि उसका काम हो। तो क्या 30 में से सिर्फ यही 4 विधायक से जनता सवाल कर रही थी या सिर्फ इन्हीं 4 विधायकों को फंड नहीं मिला था? ऐसा नहीं है, फंड नहीं मिला तो सभी को नहीं मिला, और ऐसा नहीं था कि 26 विधायकों को फंड मिला और इन 4 विधायकों को फंड नहीं मिला। तो क्या इन्होंने ठीक चुनाव से 2 महीना पहले किसी और फंड के लिए, किसी और रकम के लिए ये खेल किया, अपने ही सरकार को गिराने की कोशिश की और ये किसी लालच में किया, किसी डर से किया? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल जनता के सामने भी एक मुद्दा बनकर तैर रहा है। और इस बार पुडुचेरी के विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा है इस्तीफा स्पीकर और केंद्र सरकार, उपराज्यपाल। जाहिर है ये 4-5 मुद्दे पुडुचेरी की जनता के सामने सवाल बनकर तैर रहे हैं और इसका जवाब जनता उन्हीं से लेगी जिन्होंने सरकार को गिराने में एक षड्यंत्रकारी की भूमिका निभाई है। अब 6 अप्रैल को पुडुचेरी में एक फेज में विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस, डीएमके, सीपीआई एवं छोटे दल एक साथ हैं। बीजेपी, ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस और कुछ छोटे दल एक साथ हैं और कमल हसन की पार्टी एमएनआर एक तरफ है, यानी त्रिशंकु स्थिति है। तो अब सवाल उठता है कि ये खंडित जनादेश होगा वहाँ, या कांग्रेस गठबंधन को वहाँ की जनता फिर से चुनेगी, या बीजेपी गठबंधन को वहाँ सरकार बनाने के लिए जनता मौका देगी, क्योंकि पुडुचेरी में बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है। अभी तक वहाँ बीजेपी का कोई खाता ही नहीं खुला है और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब यही है कि किसी तरह पुडुचेरी में उनका खाता खुल जाए, इसलिए कि पुडुचेरी में उनका अभी तक के इतिहास में उनका कोई खाता नहीं खुला है। और 2016 में तो उन्होंने बीजेपी ने पुडुचेरी में शर्मनाक हार हारी है और अभी तक एक सीट नहीं मिला है। इसलिए बीजेपी वहाँ पूरे ज़ोर शोर से, पूरी ताकत के साथ अपनी सब कुछ झोंक दी है ताकि कम से कम वहाँ उपस्थिति दर्ज हो जाए विधानसभा में, पुडुचेरी के विधानसभा में कमल खिल जाए। अब देखना है कि पुडुचेरी के विधानसभा में जनता कमल खिलने देती है या नहीं। तो दोस्तों, अभी हम आपके साथ पुडुचेरी विधानसभा पे चर्चा कर रहे थे और आपको ये वीडियो कैसा लगा अपने सुझाव दें और हमारे दूसरा मत चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जब जगे तभी सवेरा, और सब्सक्राइब इसलिए भी करें कि ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो को देख सके, और जब वीडियो को देखेंगे तो परखेंगे और जब परखेंगे तभी आप सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार। हमारा नाम दूसरा मत है, सच होते हैं हमारे शब्द, न हम सरकार के विरोधी न विपक्ष के पक्षधर। हमारे लिए देश सब कुछ, जनमानस के लिए ही हमारे शब्द परखर।